नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर फर्स्ट, जिसका यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कराने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो पेपर एमसीक्यू टाइप में होने वाला है, तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर कवर कराएंगे। तो बिना टाइम गंवाए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रोफेसर W.A. लुईस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की मुख्य विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, निरंतर प्रक्रिया, वास्तविक राष्ट्रीय आय का बढ़ना, दीर्घकालीन प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शुम्पीटर। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास की प्रकृति है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रावेगिक। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का महत्व है, तो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, पूंजी निर्माण में वृद्धि, राष्ट्रीय आय का उचित वितरण, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का प्रमुख दोष है, तो भौतिकता को बढ़ावा देना, सामाजिक बुराइयां, धन का असमान वितरण, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की एक अनिवार्य शर्त है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, प्रोफेसर कुजनेट्स का। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता होती है, तो पूंजी संचय में वृद्धि, पूंजी सोखने की शक्ति, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं, तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल तक वृद्धि होती है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, मेयर एवं बाल्डविन का। नेक्स्ट है, आर्थिक वृद्धि से अभिप्राय आर्थिक कल्याण में सुधार से है, यह कथन है, तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, हार्वे लिविंगस्टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेष्ठ माप है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास की दर शून्य होने का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आर्थिक विकास से अभिप्राय प्रति व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि से है, यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा ऑप्शन नंबर सी बेरन ने दी है। नेक्स्ट है, पूंजी निर्माण की समस्या कौन सी समस्या है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा, आर्थिक समस्या। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके बिना विकास असंभव है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, मुद्रास्फीति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, भौतिक साधनों की कुशलता। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, तो जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक पूंजी का विकास, पूंजी उत्पादन अनुपात में कमी, तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में कृषि में सामान्यतया निम्न में से कौन सी बेरोजगारी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, अर्ध बेरोजगारी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक विकास की किस भाषा में निम्न श्रेणी में रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, विकासशील। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है, इससे अभिप्राय यह है कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए से होगा, निवल राष्ट्रीय उत्पादन कम है। तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत को एक अर्ध विकसित देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ तो प्रति व्यक्ति आय निम्न है, सही बात है, व्यापक बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी है, सही है, कृषि की प्रधानता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक विकासशील देश है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी से होगा, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आर्थिक विकास का कौन सा प्रत्यक्ष निर्धारक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संतुलित विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, नरकस ने। नेक्स्ट है, देश में संपूर्ण ग्रामीण योजना कब प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, सितंबर 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार देश में 1999 से 2000 में निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या परसेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा, 26.1%। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, निर्धनों में सबसे अधिक निर्धनों की सहायता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि में खाद्यान्न की फसलों का औसत कितना भाग है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 72%। नेक्स्ट है कृषि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण उपाय है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा चकबंदी तथा सहकारी खेती। नेक्स्ट है भारत में कार्यशील जनसंख्या का कितना भाग कृषि में संलग्न है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नए औद्योगिक उत्पादक सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1993 से 1994। नेक्स्ट है भारी उद्योगों को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा द्वितीय में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत के नियोजन काल में तीव्र औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक बल किस योजना में दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा सेकंड में। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना हेतु वार्षिक औद्योगिक विकास दर का क्या लक्ष्य रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 9.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पादन के दृष्टिकोण से किस प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है? तो कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान है? तो ऑप्शन नंबर ए से होगा 50%। नेक्स्ट है कृषि विकास तथा औद्योगिक विकास एक दूसरे के रिक्त स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1/4 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर रोस्टोव ने आर्थिक विकास की अवस्थाएं निर्धारित की हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 5। नेक्स्ट है एजुकेशन, मैन पावर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा हार्विसन एवं मायर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा लीविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक देश के साधन स्पष्ट रूप से उस देश के द्वारा किए जाने वाले विकास के परिणाम व प्रकार की सीमा होते हैं किंतु वे एकमात्र सीमा नहीं होते हैं कि उन्हें तो प्राथमिकता सीमा भी नहीं समझ जा सकता है। तो यह विचार किसके हैं? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा लीविस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास एक यंत्रीकृत प्रक्रिया नहीं है, यह एक मानवीय उद्यम है तथा अन्य समस्त मानवीय उद्यमों की तरह परिणाम उन व्यक्तियों की योग्यता, गुण एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करता है जो इसे अपने हाथों में लेते हैं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा रिचर्ड टी गिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा एम विश्वेश्वरैया। क्वेश्चन नंबर 51 है टीटागढ़ नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल ने अपना पहला कागज का कारखाना कब स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के समय सूती मिलों की संख्या क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 264। नेक्स्ट है तीव्र औद्योगिकीकरण किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा सेकंड योजना का। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन की असफलता के क्या कारण थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा व्यापक निर्धनता, आर्थिक विषमताओं में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा विदेशी शासन, औद्योगिकरण, पूंजी का अभाव, शक्ति साधनों की कमी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तो पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन देना चाहिए, राइट। आधुनिक मशीनों का आयात करना चाहिए, राइट। प्राकृतिक साधनों को उचित विदोहन करना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में औद्योगिक बीमारी किन कारणों से बढ़ रही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्रतिस्पर्धा के कारण, भूमंडलीकरण, सरकारी नीतियों के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है वर्तमान में जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है उनकी संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 5 यानी कि 5। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में प्रथम स्थान है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इंजीनियरिंग।
नेक्स्ट है भारत में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1905 में। नेक्स्ट है भारी उद्योगों को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा द्वितीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता अल्प विकसित देशों से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा ऊंची जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट है अल्प विकसित देशों में सामान्यतया निम्न में से कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा अर्ध बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा विकासशील में। नेक्स्ट है अल्प विकसित देशों में विकसित देशों की तुलना में अनिवार्य रूप से, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उत्पादन कम होता है, प्रति व्यक्ति व राष्ट्रीय आय कम होती है, राइट, जनसंख्या अधिक होती है, राइट, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडीय असंतुलन प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर रेनसेन के स्तर को, राइट, देश के संतुलित आर्थिक विकास को, राइट, आय वितरण की समानता को, राइट, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्षेत्रीय व खंडीय असंतुलित होता है, तो यह अत्यधिक जनसंख्या के कारण, प्रत्युक्त प्राकृतिक साधन के कारण और निर्धनता के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति अधिक आय वाला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति कम आय वाला राज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा बिहार। नेक्स्ट है कौन सी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा अत्यधिक बेरोजगारी। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कृषि की प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं, तो निम्न प्रति व्यक्ति आय, राइट, निम्न पूंजी निर्माण स्तर, राइट, कृषि की प्रधानता, राइट, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 121.08 करोड़, यानी कि 121.08 करोड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 246। नेक्स्ट है भारत में कार्य करने योग्य जनसंख्या का प्रतिशत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 57%। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा ऊंची जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा नागार्जुन सागर परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना और पोचमपाद परियोजना, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत भाखड़ा नांगला परियोजना किन राज्यों के मध्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा पंजाब हरियाणा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में जल संसाधनों के विकास हेतु सर्वोच्च तकनीकी संस्था कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा केंद्रीय जल आयोग। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय जल नीति कौन तैयार करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नई राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति प्रदान की गई, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा अप्रैल 2002 में। नेक्स्ट है केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1965 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा केंद्रीय जल नीति कब बनाई गई, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1987 में। नेक्स्ट है भारत में मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 7 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय संसाधन का विकास ज्ञान कौशलता तथा समाज के व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होने वाली एक प्रक्रिया है। आर्थिक अर्थों में यह कहा जा सकता है कि यह मानवीय पूंजी का ऐसा संचय है जिसको अर्थव्यवस्था के विकास में प्रभावशाली विनियोग के रूप में लाया जा सकता है। यह किसने कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हार्विसन व मायर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक देश के साधन स्पष्ट रूप से उस देश के द्वारा किए जाने वाले विकास के परिणाम व प्रकार की सीमा होते हैं, किंतु वे एकमात्र सीमा नहीं होते हैं कि उन्हें तो प्राथमिकता सीमा भी नहीं समझा जा सकता है। यह विचार है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा लीविस का। नेक्स्ट है जल संसाधनों में सर्वाधिक लाभदायक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में स्वयं जलधारा योजना प्रारंभ हुई, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 21.02%।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में भूमि का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 2.4%। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 7वां। नेक्स्ट है प्रत्येक राष्ट्र में मानवीय श्रम वह कोष है जो जीवन की समस्त आवश्यकताओं और सुविधाओं की पूर्ति करता है, यह कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा एडम स्मिथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय संसाधन राष्ट्र के लिए, ऑप्शन नंबर सी से होगा, ए और बी दोनों सही है, यानी कि संपत्ति है और दायित्व भी है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 382। नेक्स्ट है भारत में जन्म दर अधिक है जबकि मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कम है। नेक्स्ट है भारत में जन्म दर है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 22.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भारत में मृत्यु दर है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 7.3%। क्वेश्चन नंबर 101 है भारत में मृत्यु दर है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 7.3%। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 73.0%। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना अनुसार में भारत में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति हजार में था? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 943। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा बिहार। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा अत्यधिक पूंजी। नेक्स्ट है आर्थिक विकास में बाधक है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि तकनीकी पिछड़ापन, पूंजी की कमी, भारत बाजार की अपूर्णताएं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार की शर्तें आर्थिक विकास में बाधक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा यस, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निर्धनता के दुष्चक्र में फंसा हुआ है, यह कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय का दोषपूर्ण वितरण भी जानद्य की स्थिति प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है जनसंख्या नीति राष्ट्रीय सरकार द्वारा देश की जनसंख्या के आकार और संगठन में किसी सरकारी कानून या निर्देश के द्वारा परिवर्तन लाने का जानबूझकर किया गया प्रयत्न है, यह परिभाषा दी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्तमान अनुमानित जनसंख्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 120 करोड़ से अधिक। नेक्स्ट है विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 15.6%। नेक्स्ट है जनाधिक्य से आशय है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जनसंख्या का खाद्यान्न की तुलना में अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नई जनसंख्या नीति 2000 के तहत किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या को स्थिर स्तर पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 2045 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 120.08 करोड़, यानी कि 121.08 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर रही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 17.64%। नेक्स्ट है निम्न में से भारत बढ़ती जनसंख्या का कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा असमान आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा उत्तर प्रदेश यूपी। नेक्स्ट है सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में विश्व की जनसंख्या परसेंट है? तो ऑप्शन नंबर बी से होगा 70.7%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से जन्म नियंत्रण का तरीका है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा ऑपरेशन, गर्भपात और शिक्षा का प्रसार। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा ये सभी। नेक्स्ट है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या विस्फोट होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा द्वितीय एवं तृतीय अवस्था। नेक्स्ट है भारत में गर्भपात अधिनियम बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा दमन एवं दीव में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा 11 मई 2000 को। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व वाला राज्य है? तो ऑप्शन नंबर सी से होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आर्थिक विकास
का निर्धारण का तत्व है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आर्थिक तत्व और अनार्थिक तत्व, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आर्थिक विकास का आर्थिक घटक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जनसंख्या, प्राकृतिक साधन, तकनीकी एवं नव प्रवर्तन, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के निर्धारण में अनार्थिक घटक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सामाजिक वातावरण, सरकारी व्यवहार, धार्मिक अंधविश्वास, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुईस ने आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कितने घटक बताए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3। नेक्स्ट है विकास के लिए पूंजी आवश्यक होती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ पूंजी का होना ही पर्याप्त नहीं है। यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नक्शे का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आर्थिक विकास केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं वरन एक सामाजिक प्रक्रिया है, उपयुक्त कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाल्सो का। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के निर्धारण में आर्थिक घटक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वित्तीय स्थिरता, पूंजी उत्पादन अनुपात, पूंजी निर्माण, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के निर्धारण में अनार्थिक घटक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। शिक्षा का प्रसार, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक घटकों में उन साधनों या तत्वों को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय उत्पादन को प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट है आर्थिक विकास को प्रभावित करने में रिक्त स्थान की भूमिका नगण्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आर्थिक घटकों की। नेक्स्ट है निम्न में से किसी देश के आर्थिक विकास में कौन सा संसाधन महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कृषि संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एशिया में चावल उत्पादक देश है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत, बांग्लादेश, चीन, ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारत के पास विश्व की भूमि का कितना % भाग है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2.4%। नेक्स्ट है विश्व में चाय का उत्पादन होता है, तो भारत में, श्रीलंका में और चीन में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कितना % क्षेत्र वनों से आच्छादित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 22.78%। नेक्स्ट है कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण कहा जा सकता है, तो भूधारण प्रणाली में दोष, कृषकों का अत्यधिक प्रगतिवाद दृष्टिकोण, जोत का बड़ा आकार, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारण हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जोतों का अनार्थिक कारण और कृषक का ऋणग्रस्तता और उचित कृषि मूल्य नीति का अभाव, और ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि के पिछड़ेपन के संस्थागत कारणों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कृषि में लोगों की बहुत बड़ी संख्या का कार्यरत होना, भू पट्टेदारी का ढांचा, जोत का आकार, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय किसान ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में पलता है तथा ऋण में ही मर जाता है, यह कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कृषि मूल्य आयोग का। नेक्स्ट है भारत में कृषि की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधिकांश कृषि कार्य मशीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के सकल और घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान सिर्फ 20% है, भारत के विषय में यह योगदान कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 29%। नेक्स्ट है भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, यह कथन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारतीय योजना आयोग का। क्वेश्चन 151 है कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के सरकारी प्रयत्न हैं, तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना, चकबंदी करना, सिंचाई की सुविधाओं का विकास, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। नेक्स्ट है भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण हैं, तो वर्षा की अनिश्चितता, भूमि क्षरण, पूंजी का अभाव, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है उत्पादन का अंतिम उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली योजना किस पर आधारित थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कृषि विकास पर। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन को बढ़ाने के सुझाव हैं, तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, पशुओं की दशा में सुधार, उत्पादन में वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि भूमि उत्पादकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुल उत्पादन प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि यंत्रीकरण से अर्थ भूमि पर यांत्रिक शक्ति द्वारा उन क्रियाओं के संपन्न करने से है जो सामान्यतया बैलों, घोड़ों एवं अन्य पशुओं या मानवीय श्रम द्वारा संपन्न की जाती है, तो यह परिभाषा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रोफेसर भट्टाचार्य की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कृषि की नई प्रौद्योगिकी का अंग नहीं रहा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शीत गृहों का निर्माण। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अल्पकाल में खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक तत्व हरित क्रांति का कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जनसंख्या में वृद्धि। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1966 से 67 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गेहूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से उपयोग बढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उन्नत किस्म के बीजों का, सिंचाई का, रासायनिक खाद्य का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी का। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के प्रमुख तत्व हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरकों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्पादन बढ़ा है, प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि हुई है। तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मत्स्य पालन से, मछली पालन से। नेक्स्ट है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट है, हरित क्रांति में निम्न प्रकार की असमानताएं बढ़ी हैं? तो वर्गीय, प्रादेशिक, आय संबंधी, इन सभी से। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति में निम्न से किस पर जोर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खाद्यान्न फसल पर। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नाइट्रोजनी। नेक्स्ट है, बहुफसलीय कार्यक्रम में क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक वर्ष में अल्पावधि की बुई फसलें। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी हरित क्रांति के दौरान स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि उद्योग निगम, राज्य फार्म निगम। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, यंत्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कृषि की उत्तम व्यवस्था, खाद्यान्न व कृषि उत्पादनों में आत्मनिर्भर होना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का सबसे प्रमुख लाभ निम्न में से कौन सा माना जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गेहूं तथा चावल का निर्यात करना। नेक्स्ट है, कृषि में नई प्रौद्योगिकी के लाभों के वितरण सर्वाधिक हिस्सा किसके पक्ष में गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बड़े कृषकों के में। नेक्स्ट है, कृषि विकास तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कृषि के उत्पादन में प्रतिशत उतार चढ़ाव। नेक्स्ट है, योजना काल में कृषि का उत्पादन निरंतर है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में कृषि उत्पादन तथा कृषि की स्थिति काफ़ी सीमा तक इस बात पर आधारित है कि वहाँ भूमि धारण एवं भूमि स्वामित्व के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं? यह कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रीमती वेस एंस्टे का। नेक्स्ट है, 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कृषि की वार्षिक विकास दर प्रस्तावित थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4.5%। नेक्स्ट है, भारत में कृषि उत्पादक का स्तर निम्न है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों ही आधारों पर, यानी कि प्रति श्रमिक उत्पादक के आधार पर और प्रति हेक्टेयर उत्पादन की मात्रा के आधार पर। नेक्स्ट है, कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी की सर्वाधिक सफलता निम्न में से किस राज्य में मिली? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि अर्थशास्त्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विज्ञान, कला, ये दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, भारत में कृषि मूल्यों के उतार चढ़ाव का कारण है? तो ऑप्शन नंबर डी, फसल के तुरंत बाद उपज की बिक्री, रिजर्व बैंक की साख नीति, सरकार की व्यापार नीति। तो ऑप्शन नंबर डी से होगा, उपयुक्त सभी। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट से संबंधित इकोनॉमिक्स पेपर नंबर फर्स्ट से सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आप अन्य यूनिट्स भी इनकी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इनकी सभी यूनिट्स को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।